क्या आप भी एक ही काम में फोकस नहीं कर पाते? क्या आपका ध्यान भी बार बार भटकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका मन भी बार बार भटकता है? क्या आपका ध्यान भी बार बार भटकता है? आप भी एक काम में फोकस नहीं कर पाते, आप पूरा विचलित रहते हो? इस तरीके की समस्याएं क्या आपके साथ भी होती है? यदि होती है तो आज के इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। यह समस्या आती है ज्यादातर ADHD के अंतर्गत आती है। यह जो समस्या पाई जाती है ये 12 साल से लेकर 43 साल तक के लोगों में पाई जाती है, परंतु 12 साल से लेकर के और 25-26 साल के लोगों में यह बहुत सारी पाई जाती है और इसके बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। और जो इससे ऊपर की उम्र के केस तो चलो बहुत कम मिलते हैं, परंतु इस उम्र में बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत केस मिलते हैं क्योंकि ये बचपन से ही इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। कुछ कारण यह भी रहते हैं कि जिस समाज में रह रहे हैं उसके अंतर्गत उनका क्या बिहेवियर बन रहा है, बहुत सारे इसके कारण बनते हैं। इसके अंतर्गत सबसे जो मेन समझने वाली बात है वह यही है कि एक काम पे फोकस नहीं कर पाते, यानी कि अपने ध्यान को एक जगह विकसित नहीं कर पाते, अपने अटेंशन को एक जगह ऐसा लगा करके नहीं रख सकते, अपने आप को एक जगह पे ऐसा एकत्रित नहीं रख सकते, एक बात पे फोकस नहीं कर पाते। यानी कि मान करके चलो इसको थोड़ा सा और इजी समझते हैं तो होता क्या है कि उनका मन करेगा कि मैं टीवी देख लूं। ADHD के जो सफरर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं टीवी देख लूं। अब टीवी देखने जाएंगे, पहला चैनल खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, मजा नहीं आ रहा, चलो छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। थोड़ी देर बुक पढ़ते हैं, 3 लाइन पढ़ा और उसके बाद में दिमाग में कुछ न कुछ खुराफाती ऐसी चीज़ आएगी कि ये तो मैं बाद में भी पढ़ सकता हूँ, इसको चलो छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। तो चलो कपड़े इस्त्री करते हैं, तो वहाँ जा कर के कपड़े को इस्त्री करेंगे तो उसमें भी फोकस नहीं कर पाएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, चलो छोड़ते हैं। थोड़ी देर बालकनी में खड़ा होकर इधर उधर देखते हैं, 1 मिनट के लिए खड़े हुए, उसके बाद में अरे मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, मुझे इधर कोई मज़ा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, कुछ और करते हैं। ठीक है, फिर सोचेंगे कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ फ्रूट काट लेता हूँ, वो फ्रूट खाएंगे। फ्रूट को जैसे ही काटने बैठे थोड़ा सा उसमें से एक टुकड़ा ऐसा खाया, उसके बाद में नहीं ये नहीं काटते, चलो छोड़ दो इसको, इसमें ऐसा हो गया। फिर मन में आया कि चलो घूमने चलते हैं, घूमने से कुछ ठीक होगा। घूमने चले गए, थोड़ी दूर गए, वहाँ जाते ही उनके मन में ये चलने लगा कि मैं क्यों घूमने आया हूँ, ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। इसके लिए एक्सक्यूज इससे उनके अंदर पैदा होते हैं कि नहीं ये तो मैं बाद में कर सकता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा ऐसा करके फिर उसको भी ऐसा टालने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में वो वहाँ से निकलते हैं। ये है, यानी कि एक चीज़ पे, एक काम पे वह फोकस नहीं कर पाते, अपने आप को एक जगह नहीं रख पाते। यह मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो हमारी लैंग्वेज में होता है उसमें थोड़ा सा यह बताने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा अलग इजी इसके अंदर भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा होता है इसके अंतर्गत। अब बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर गए होंगे, इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। कारण हमने जान लिए, अब सॉल्यूशन का बात करेंगे। सॉल्यूशन आज के समय में इसके अंदर सबसे जो तगड़ा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन मैं यही दे रहा हूँ कि जितने लोग भी इनसे अब सफरिंग कर रहे हैं ना, उनको एक काम करना है। क्या? अपने मोबाइल चलाने की अवधि को बिल्कुल घटा दीजिए। जितने टाइम में आप मोबाइल चला रहे हो ना, उसकी अवधि को घटा डालिए। वो तो नहीं छूटता, सहारा ही यही है, बस प्रॉब्लम यही है। जो हमने आंकड़ा उठाया था ना 12 साल से लेकर 43 तक के लोगों के अंतर्गत यह समस्या पाई जा रही है, तो उसमें से भी 12 से लेकर और 26 तक की यह ज़्यादा रहती है। उसके बाद के बहुत कम केस होते हैं, केस तो होते हैं परंतु बहुत कम होते हैं। ठीक है, 12 से लेकर 26 तक के केस इसके अंतर्गत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो सब लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मान करके बैठे और मोबाइल के अंदर दिन रात लगे रहते हैं। ये सबसे खतरनाक है उनके लिए, यह उनकी इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोबाइल को अगर आज आप 5 घंटे चला रहे हो ना, तो 1 घंटा कर दीजिए। अगर 1 घंटा चला रहे हो तो उसको जितना हो सकता है अपनी सुविधा के अनुसार 20, 22, 25 मिनट तक ले आइए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो ऑनलाइन काम करने का भी एक शेड्यूल होता है कि इतने में ये किया जाएगा, तो उसी तरीके से आप वो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन बातों को समझना पड़ेगा आपको, तो मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा।
दूसरा, कुछ डाइट अच्छे से लेनी होगी। डाइट के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, अपना रहन सहन, अपना शेड्यूल तय करके रखना होगा, अपने रहन सहन को संभालना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों के आप भेंट चढ़ गए हो जिनसे आपका वास्तविकता में तो कोई रिश्ता नाता है नहीं, परंतु भेंट चढ़े हुए हो उनकी, तो उन चीज़ों में सुधार लाइए। इसके अलावा कुछ एफर्मेशन का आपने प्रयोग करना है। एफर्मेशन भी हमने बता रखी है इस चैनल पे, सभी चीज़ें अवेलेबल है, विजिट करिए चैनल पे और वहाँ से एफर्मेशन को लीजिए और प्रयोग करिए, ठीक है। इसके अलावा अपने शेड्यूल में मॉर्निंग इवनिंग वॉक को शामिल करना है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वह देख लीजिए। यानी कि इसके अंतर्गत आपको जो सॉल्यूशन चाहिए ना, 60-70% का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। और जिन लोगों को इसमें पुरानी प्रॉब्लम है ना, जैसे मान करके चलो 8 महीने से ऊपर का जिनको प्रॉब्लम है, तो वह लोग फिर इसके अंदर खुद से न करें, वो किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें और फिर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो यदि अगर कम समय की आपकी समस्या है तो खुद से भी ठीक कर सकते हो, अगर अधिकतर समय की समस्या है तो आप किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, 100% रिजल्ट मिलेगा। काम आपको करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप भी इस तरीके की कोई मानसिक समस्या से सफरिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।